बड़ी खबर के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने दावा किया है अमेरिका ने 10,000 से अधिक लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। ईरान की 2/3 हथियार फैक्ट्रियां पूरी तरह तबाह कर दी गई हैं। ईरानी नौसेना के 92% बड़े जहाज नष्ट किए गए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% गिरावट दर्ज की गई है। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने ईरान में 10,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान की लगभग 2/3 हथियार फैक्ट्रियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कूपर ने बताया कि 10,000वां लक्ष्य भी हाल ही में तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल ने मिलकर हजारों अतिरिक्त ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे उनकी संयुक्त ताकत साफ नजर आती है। ईरान की नौसेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। कूपर ने बताया कि ईरानी नौसेना के 92% बड़े जहाज नष्ट हो चुके हैं, जिससे उसकी समुद्री ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% की गिरावट आई है। इसके अलावा मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक उत्पादन से जुड़े 2/3 से अधिक कारखाने और शिपयार्ड या तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। कूपर ने स्पष्ट किया है कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका ईरान की पूरी आर्म्ड प्रोडक्शन प्रणाली को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक तरफ अमेरिका सीज फायर की बातें करता हुआ नजर आ रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से अब जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान में जिस तरीके के हमले हुए हैं, लगभग 10,000 लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है, ईरान की कमर तोड़ दी गई है। यानी अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का बयान आया उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका ईरान की पूरी जो सेना है उसको नेस्ते नाबूद करने में जुटा हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। अब एक तरफ सीज फायर वाला बयान और दूसरी तरफ सेना को नष्ट करने का बयान, क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके? अब आप खुद ही देखिए, दोनों बयानों को अगर आपस में आप मिलाओ, कड़ियों को अगर जोड़ो तो उसकी कड़ियां आपस में जुड़ती नहीं है। और ये तो तय है, जब जंग होती है तो उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नुकसान ईरान का हो रहा है, अच्छे पैमाने पर हो रहा है, इराक का भी हो रहा है और इजराइल और अमेरिका सबका हो रहा है। जो जो भी देश इसमें शामिल है उनका किसी ना किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है। अब बात यह आ जाती है, ये समीक्षाएं जो होती हैं जारी युद्ध में नहीं की जाती हैं। जारी युद्ध के दौरान ये चीजें सब नहीं बताई जा रही हैं कितनी है। भाई लड़ाई तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर आप उनके 4 जहाज को नष्ट कर रहे हो तो वो भी आपके 2 जहाजों को नष्ट कर रहा है। आप भी फिर बताओ उसके तुलनात्मक कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। तो मुझे लग रहा है एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पूरे विश्व बिरादरी के ऊपर ये हर हथकंडे मुझे लगता है व्हाइट हाउस की तरफ से ये बनाए जा रहे हैं। और कभी सीज फायर की, जैसे आपने बात करी, सीज फायर की भी बात होती है, मध्यस्थता की भी बात होती है और फिर संयुक्त राष्ट्र वो भी बीच में आ जाता है, वो भी रुकवाने की बात करता है। और उसके उलट तुरंत ही आप ये कह देते हो कि हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, उनका जो सैन्य ठिकाने हैं और सैन्य तंत्र है उसको हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और हमारा आगे का लक्ष्य है। तो ये बातें आपस में मेल नहीं खा रही हैं, सबसे बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा, जंग है, जंग में जायज है, इस तरह के नुकसान होंगे, दोनों तरफ से नुकसान होंगे, लेकिन उसकी समीक्षा तत्काल तौर पे की जाए और तत्काल तौर पे अनुमान लगाया जाए, इसमें थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ आप उकसा भी रहे हैं, दूसरी तरफ आप सीज फायर की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हम ईरान को दोषी ठहरा सकते हैं कि वो मध्यस्थता करना नहीं चाह रहा है? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, एक तरफ पूरे विश्व पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है, जो संघर्ष लगातार मिडिल ईस्ट में जारी है, दूसरी तरफ ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले भी ऐसे कई देश आए जिन्होंने ईरान को नेस्ते नाबूद करने की ख्वाहिश रखी, लेकिन उनकी ख्वाहिश हमने नेस्ते नाबूद की। अब अमेरिका भी उसी ट्रैक पर चल पड़ा है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ ईरान अगर हो रहा है तो ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो जरूर ईरान को उकसा रहे होंगे। देखिए बिल्कुल सही है। देखो, अमेरिका के सामने कोई कंट्री सिंगल हैंडली टिकना और उसमें अपना दमखम दिखाना, ये तो थोड़ा सा संदेह होता है। कोई भी बड़ी कंट्री आज भी अकेले अपने हैंड पे आके अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती है।
लेकिन ईरान ने वो भी करके दिखाया। अब ईरान की अगर 1947 की अगर बात करो, तब उनका एक वर्चस्व होता था, क्या उसमें तानाशाह कह लो या कुछ भी कह लो। अमेरिका एक बार और बढ़ चुका है, लेकिन उस समय इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त होते थे। तब ये दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन चीजें हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, कब कौन दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, ये तो समय बताता है। लेकिन अभी एक बयान और आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं ईरान का सुप्रीम लीडर बनना चाहता था। मतलब कोई तुक है बयानों की, किसी तरीके से, मतलब कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ऐसे बयानबाजी की जा रही है जिसपे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आप एक तरफ जंग भी लड़ रहे हो, दूसरी तरफ से ये कह रहे हो हमने हरा दिया, और फिर कह रहे हो कि हम सीज फायर के लिए भी तैयार हैं, हम शर्तों के लिए भी तैयार हैं। तो ये सब चीजों को लेके अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है। युद्ध चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, नुकसान भी बड़े लेवल पे हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन ईरान जिस स्ट्रेटेजी के साथ में चल रहा है, वो सिर्फ अपने काम को अंजाम दे रहा है, वो बयानबाजी नहीं कर रहा है, वो गलत किसी तरीके से कोई ऐसी चीज को अफवाह के तौर पे नहीं फैला रहा है जिससे पैनिक हो। जो उनको करना है वो कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे स्टेट हार्मोन्स की तरफ से उन्होंने थोड़ी सी रियायत दी है, जहाजों को निकलने के लिए उन्होंने परमिशन दिया था, वो उन्होंने कर दिया, उनसे जो बन पड़ता है। लेकिन अमेरिका, वो अपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका एक तरफ तो उदारता वाली अपना जो रुख है वो अपना घूम रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सीज फायर भी हम करेंगे, और तीसरी तरफ ये कह रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मुझे लगता है चीजें संतुलित होनी चाहिए, और संतुलित चीजों को ही डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। क्योंकि पूरी दुनिया की नजर मुझे लगता है इस युद्ध पे है। वो इसलिए है क्योंकि ऊर्जा का संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अगर ये युद्ध चलता रहा, खुदा न खास्ता, तो आने वाले समय में जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है, इस समय और क्या हाल होने वाला है, इसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो ईरानी नौसेना के 92 बड़े जहाज नष्ट कर दिए गए हैं, ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% की गिरावट ईरान की तरफ से हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने ये दावा किया है। तो अमेरिका ने 10,000 से अधिक लक्ष्य भी नष्ट कर दिए हैं, ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, जिसके बाद अब स्थितियाँ और गंभीर होने के आसार नज़र आ रहे हैं।